फिर तो जोजो मास्टर रेनबो को बोलता है, मास्टर मैंने फिर से एक आदमी के साथ फाइट करके तो बहुत ही बड़ा गलती कर दी। इस बात को सुनने के बाद ही मास्टर रेनबो बोलता है, आज से करीबन 4 साल पहले तुम सोची इजुमी के बाद से मेरे पास आ गए थे। असल में गाइस सोची इजुमी जो कि जोजो का असली मास्टर है, जोजो उसका बेटी का रेपिस्ट को खून करने से मास्टर इजुमी तो जोजो को मास्टर रेनबो के पास भेज दिया था और तब से 4 साल पहले से ही मास्टर रेनबो के पास ही जोजो रहता है। इसके बाद ही सीन चेंज होके हमें मास्टर रेनबो और जोसेफ का एक फाइट ट्रेनिंग को देखते हैं। जोसेफ बोलता है, हे मॉन्क आप कौन है? इससे मास्टर बोलता है, मैं एक मार्शल आर्ट का रिसर्चर हूँ जो कि हर दिन ही नया नया टेक्निक को डिस्कवर करता है। इससे जोसेफ बोलते हैं, तो फिर तुम मेरा हेल्प क्यों करना चाहते हो? तुम तो मुझे मार के पुलिस के हवाले भी कर सकते थे। तभी पीछे से मियोकी बोलती है, क्योंकि तुम यहाँ पे सेफ हो और जिस लाइफ को तुम यहाँ पे जी रहे हो ना उसको एंजॉय करो। तभी जोसेफ बोलता है, ये बुढ़ा तो अनबीटेबल है, मतलब कि इसको कोई भी हरा नहीं सकता है। तभी मास्टर रेनबो बोलता है, अनबीटेबल? ये तो बस तुम्हारा एक गलतफहमी है। अगर तुम मेरे ऊपर लगातार सीरियसली अटैक करते जाओगे फिर तो तुम्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सीरियस नहीं हो, मैं बस बोल रहा हूँ जिस अटैक को तुम परफॉर्म कर रहे हो उसको और भी सीरियस तरीके से परफॉर्म करो। इससे तुम्हारा फोकस भी हर समय बरकरार रहेगा और साथ ही साथ तुम्हारा दुश्मन भी समझ नहीं पाएगा तुम क्या अटैक करने वाले हो। फिर तभी जोसेफ पूछता है, वो दूसरा वाला आदमी कौन है? इससे मास्टर रेनबो बोलता है, कौन? मकियो। गाइस मास्टर रेनबो तो जोजो को मकियो नाम से पुकारता था। मास्टर बोलता है कि ये मान लो कि वो आदमी भी तुम जैसा ही सिचुएशन पे है। इससे जोसेफ बोलता है, मेरा सिचुएशन पे? इधर तो जंगल पे जोजो तो प्रैक्टिस कर रहा था और तभी वहाँ पे मियोकी उसके लिए एक वाटर बोतल को लेकर आ जाती है। मियोकी बोलती है, मैंने उन 3 कैराटे प्लेयर्स को यहाँ से भगा दिया है जिन्होंने तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे। मैंने उन लोगों के सामने एक खबर फैला दिया था कि इस आइलैंड से एक बोट चोरी हो गया है और इससे ही उन लोगों को लगा वो आदमी तुम ही हो जो कि इस बोट को लेकर भाग गया है। इससे जो बोलते हैं, लगता है तुम फिर से मुझे एक मुसीबत पे डाल दिए। इससे मियोकी बोलती है, अरे चिंता मत करो, वो लोग यहाँ से चले गए हैं। इस बात को लेकर मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम वापस पे इसी आइलैंड पे वापस आ गए। मुझे उस दिन का बात को याद है जिस दिन मास्टर रेनबो ने तुम्हारा नाम माकियो दिया था, क्योंकि 4 साल पहले तुम मास्टर इजुमी के कहने से यहाँ पे आने से पहले दिन तो मास्टर रेनबो तो तुम्हारा नाम को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था। वो तो बस बोल रहे थे कि जोजो फुजिमा, फुजिमो, मा और लास्ट में मकियो, और उस दिन से तुम्हें मैं भी मकियो नाम से ही पुकारता हूँ। तो अभी चलो बहुत प्रैक्टिस हो गया, अभी घर जाके खाना भी खा लो। फिर तो घर आने के बाद वो तीनों एक साथ ही खाना को निपटा लेते हैं। इधर तो हमारा जासूस तेमोन जो कि प्लेन से जाते जाते एक बात को याद करके बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो तो अपने मुंह पे बस एक ही नाम को बोलता है जो कि है टाइगर किंग। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होके हमें हिमेकावा को देखते हैं जो कि सोजन का ही असिस्टेंट था। वो तो अभी जोजो का मास्टर इजुमी के घर के सामने ही था और उसका बेटी साइको को बुला के पूछता है, क्या तुम्हारा नाम साइको इजुमी है और तुम्हारा पापा क्या सोची इजुमी? इस बात को सुनने के बाद ही जोजो का मास्टर का बेटी यानी कि साइको उसे तो घर में ले आती है। घर में आने के बाद ही हिमेकावा मास्टर इजुमी से बोलता है, आपका स्टूडेंट जोजो फुजिमाकी जो कि ताकेयामा स्टाइल को अप्लाई करके वर्ल्ड का फॉर्मर कैरेटे चैंपियन को हरा दिया है जिसका नाम है इचिरो शिनो। और ये खबर फैलने के बाद ही हर जगह का फाइटर तो टूट के आपका फाइटर के पीछे पड़ गया है। सब लोग ही जोजो फुजिमाकी को हराना चाहता है, तो इसीलिए ही अभी मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। सोजन मत्सुओ जो कि होकी शिनकान कैरेटे का हेड है और इसी कैरेटे को अप्लाई करके इचिरो शिनो तो जोजो को हराने की कोशिश कर रहा था और इससे वो नाकाम भी हो गया। तो इसीलिए ही हम लोग एक बड़ा सा टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट पे डिफरेंट जगह से ही मार्शल आर्टिस्ट आएंगे और एक ही साथ फाइट करेंगे। ये चीज अलग अलग स्टाइल पे भी हो सकता है और अलग अलग देशों पे भी हो सकता है। इस टूर्नामेंट के बाद ही हमें पता लगेगा कि किसका स्टाइल सबसे बेहतर है। आज का डेट के मुताबिक सबसे पावरफुल 3 आदमी है। नंबर 1 सोजन मत्सुओ, सेकंड 1 ग्रेट तत्सुमी और 3 नंबर वाला है आप सोचिरो इजुमी, द मास्टर ऑफ ताकेयामा स्टाइल। मिस्टर हिमेकावा का सारे बात को सुनने के बाद ही मास्टर इजुमी तो चुप रहता है और उसका बेटी को पुकारता है, साइको आज से कुछ दिन के लिए मिस्टर हिमेकावा हमारे घर में रहेगा, इसीलिए ही उनका अच्छी तरीके से खातिरदारी करना। इससे उसका बेटी हिचकिचाते हुए बोलती है, ठीक है। इधर सीन चेंज होके हमें जोजो को दिखाया जाता है। जोजो तो जंगल में बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रहा था और तभी वहाँ पे एंट्री होता है जोसेफ का। जोसेफ बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ ही जान लिया। मास्टर रेनबो के पास से मैं तुम्हारा कहानी को सुना हूँ, तो फिर मेरा कहानी
कहानी भी सुन लो। मेरा 10 साल की उम्र पे ही मेरा मॉम गुजर गई थी और तब से ही मेरा डैड मेरा ख्याल रखने लगा, जो कि एक बॉक्सर है। मेरे पापा से बॉक्सिंग सीखने के बाद मैं 17 साल की उम्र में पहला बॉक्सिंग लड़ाई लड़ा। उस टाइम तो सामने वाला ओपोनेंट को तो हरा के तो बहुत ही मजा आया, लेकिन मेरा बॉक्सिंग पे इतना सक्सेसफुल होने के बाद ही एक गैंग का लीडर का कुछ गुंडे लोग तो मेरे पापा को बेरहमी से मार दिया और उसी दिन ही मैं लाइफ में इतना गुस्सा हो गया कि मेरा तो कंट्रोल ही खो गया था और मेरा हाथों पे उस लीडर का मौत हो गया। तब से मैं तुम्हारे तरह ही एक मुजरिम हूँ। ये सुन के जो बोलता है कोई बात नहीं, लोगों के आंखों पे हम लोग मुजरिम हैं, लेकिन अपने आंखों से देखा जाए तो हम लोग तो सही थे। भले ही हम लोग कानून को अपने हाथों पे ले लिए, लेकिन फिर भी हम लोग सही थे। इधर तो मास्टर रैनबो और मियोकी तो एक हेलीकॉप्टर को देखता है, जो कि लैंड होने के बाद ही उसमें से 3 आदमी बाहर आते हैं और सीधा जाता है उस जंगल पे जहाँ पे जोसेफ और जोजो था। उसमें से ब्लैक वाला तो बिना कुछ बोले ही जोसेफ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे हमारा मास्टर रैनबो तो आ जाते हैं। मास्टर तो उसका लीडर को तो आसानी से उठा के पटक देता है और लास्ट वाला बंदा तो जोजो के ऊपर हमला करते ही उसका अंदर का वो जानवर तो जाग जाता है। जोजो तो पैरों से उसका मुंडी को पकड़ लेता है और अंतिम सांस तक उसको मारने की कोशिश करता है। तभी जोसेफ बोलता है फुजिमाकी रुक जाइए। ये सुनते ही जोजो तो शांत हो जाता है। अपने ज्ञान पे वापस आने के बाद ही जोजो मास्टर को बोलता है, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर से मेरा कंट्रोल को खो बैठा।